जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल विद्या, संतान, पिता, राज स्थान का स्वामी होता है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का मंगल प्रथम केंद्र देह के स्थान पर नीच का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो देह के स्वास्थ्य और सुंदरता में कमी प्राप्त करेगा तथा विद्या कुछ अपूर्ण रहेगी और संतान पक्ष के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा पिता के प्रेम स्थान में कुछ नीरसता रहेगी और कार्य व्यापार उन्नति के मार्ग में अधूरा विकास होगा तथा राज समाज के संबंध में मान प्रतिष्ठा आदि की कुछ कमजोरी रहेगी तथा उन्नति को प्राप्त करने के लिए देह के परिश्रम और फिक्रमंदी से काम करना पड़ेगा तथा चौथी दृष्टि से सुख भवन को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ मकान आदि मातृ स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा और 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता के सहित वृद्धि और शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में विशेष प्रयत्न करके सफलता और शक्ति प्राप्त करेगा और 8वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाइयों के द्वारा प्रभाव शक्ति और कुछ पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का मंगल धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो ऊंचे कारोबार के योग से धन की वृद्धि करेगा और राज समाज से धन का लाभ और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता के स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के कर्म से उन्नति का मार्ग बनाएगा तथा चौथी दृष्टि से संतान स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान और विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु धन का स्थान बंधन का सा कार्य भी करता है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा, किंतु बुद्धि से धन की वृद्धि करेगा और 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी के योग से प्रभाव पाएगा और 8वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए बुद्धि और उत्तम कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का पालन करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का मंगल तीसरे पराक्रम स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पराक्रम और बाहुबल की शक्ति से महान उन्नति प्राप्त करेगा और भाई या बहन की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान शक्ति प्राप्त करेगा और तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह बलवान हो जाता है, फिर भी विशेषता यह है कि बुद्धि और राज्य का स्वामी है, इसलिए 8वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि में राज्य स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि से देख रहा है, अतः बुद्धि योग द्वारा राज समाज के उत्तम प्रभावशाली कर्म को करके बड़ी भारी शक्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान की ऊंची शक्ति प्राप्त करेगा और राजनैतिक क्षेत्र के कार्यों में बड़ी दक्षता और हिम्मत शक्ति से उत्साह पूर्वक कार्य करेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धन राशि में देख रहा है, इसलिए
बुद्धि और कर्म की बलवान शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि बल के कर्म से भाग्यशाली बनेगा और धर्म तथा यश की प्राप्ति करेगा और नीच राशि को छोड़कर राज्य स्थान पर मंगल का बैठना या देखना उन्नतिदायक स्वयं ही होता है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहां तुला का मंगल चौथे केंद्र मातृ स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो बुद्धि विद्या और संतान शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा मातृ स्थान का सुख पाएगा और सातवें स्त्री स्थान को चौथी उच्च दृष्टि से शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री और रोजगार के मार्ग में उन्नति प्राप्त करेगा तथा लौकिक एवं गृहस्थिक कार्यों में कुछ नीरसता अनुभव करेगा और सातवीं दृष्टि से राज्य स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्रीय दृष्टि से देख रहा है। इसलिए बुद्धि योग द्वारा शांति, राज समाज में वृद्धि, उन्नति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान का नाम ऊंचा करेगा और कारोबार में सफलता प्राप्त करेगा तथा भूमि और मकान आदि का प्रभाव पाएगा और आठवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ नीरसता के योग से धन का लाभ खूब प्राप्त करेगा और अपने स्थान से ही अनेकों प्रकार के लाभ और सफलताएं प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का मंगल पंचम त्रिकोण संतान स्थान पर स्वयं अपने स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो विद्या और संतान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज्य भाषा की ज्ञान शक्ति के द्वारा मान और प्रभाव की वृद्धि करेगा तथा बुद्धि के योग से ही कारोबार चलाएगा और पिता की शक्ति का सहारा प्राप्त करेगा तथा वाणी की शक्ति से राज समाज में सफलता और उन्नति पाएगा तथा चौथी दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ थकान पाने वाले बौद्धिक कर्मों के द्वारा शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कुछ नीरसता लिए हुए पूरा तत्व का और आयु का लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए लाभ की वृद्धि के करने के लिए दिमाग की शक्ति का विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा और आठवीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में बुद्धि योग द्वारा खर्च की सफलता और मान प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का मंगल छठे शत्रु स्थान पर मित्र गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो पिता और संतान पक्ष के सुख संबंधों में कुछ अरुचि या वैमनस्यता प्राप्त करेगा किंतु छठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली कार्य करता है। इसलिए विद्या ग्रहण करेगा और विद्या बुद्धि के कर्मयोग से परिश्रम के द्वारा शत्रु स्थान में विजय प्राप्त करेगा और कुछ झंझट युक्त मार्ग के द्वारा राज समाज में मान और सफलता प्राप्त करेगा और वाणी की शक्ति के प्रभाव से जागृत रखेगा और चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि योग के कर्म से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म के पालन में रुचि रखेगा और सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का संबंध ठीक रखेगा तथा आठवीं नीच दृष्टि से
देह स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और सुडौलता में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा देह में कुछ थकान पाने वाले बुद्धि योग से के कर्म से सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए अपने दैहिक सुख शांति और देह के सम्मान के मार्ग में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का मंगल 7वें केंद्र स्त्री स्थान पर उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि में बैठा है, तो कई स्त्रियों का संयोग प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा। किंतु स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद भी रहेगा और रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान शक्ति प्राप्त करेगा। और चौथी दृष्टि से राज्य स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कारोबार में खूब उन्नति करेगा तथा राज समाज में प्रभाव और इज्जत पाएगा तथा पिता की शक्ति का नाम और महत्व ऊंचा करेगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी और सुंदरता की कुछ कमी रहेगी तथा गृहस्थ और कारोबार की उन्नति करने के कारणों से देह में कुछ परेशानी सी रहेगी। और 8वीं दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और रोजगार की शक्ति से धन का संग्रह करेगा तथा वाणी में विशेष प्रभाव रखेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का मंगल 8वें मृत्यु स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो पिता और पुत्र के सुख संबंधों में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कमजोरी अनुभव करेगा और राज समाज के अंदर मान और प्रभाव की कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा बड़े कारोबार की हानि प्राप्त करेगा और दूसरे स्थानों के संबंधों में कुछ सफलता प्राप्त करेगा। चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए परिश्रमी मार्ग से बराबर लाभ प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति से संबंधित भी लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के परिश्रमी मार्ग के द्वारा धन की वृद्धि करेगा और कुटुंब का कुछ अच्छा संबंध प्राप्त करेगा तथा 8वीं दृष्टि से पराक्रम स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या और आयु स्थान में कुछ नीरसता के योग से शक्ति प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का मंगल 9म त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है, तो उत्तम श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करेगा तथा संतान का उत्तम सुख प्राप्त करेगा तथा पितृ स्थान की महानता प्राप्त करेगा और बुद्धि के उत्तम धर्म के द्वारा भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति और यश प्राप्त करेगा तथा धर्म कर्म का ज्ञान और पालन करेगा और उत्तम न्याय की बातों के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान प्राप्त करेगा। और चौथी दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से भाई के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का उत्तम सहयोग प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा 8वीं दृष्टि से माता के सुख स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान के सुख संबंधों में कुछ नीरसताई के योग से सफलता प्राप्त करेगा
तथा मकान आदि का लाभ पाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का मंगल दशम केंद्र पिता के स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो पिता स्थान की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा बड़े कारोबार को करने में सफलता प्राप्त करेगा और 8वीं दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में संतान और विद्या स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि से देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या के योग से ऊंचा पद और बड़ा कारोबार करेगा तथा राजभाषा और राजनैतिक ज्ञान को वाणी की योग्यता के द्वारा कार्य रूप में परिणित करने के प्रभाव और सफलता से उन्नति करेगा तथा बुद्धि के अंदर तेजी, हुकूमत और कानून कायदे को धारण करके व्यवहार करेगा और चौथी नीच दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी तथा सुंदरता में कुछ कमी और कुछ परेशानी का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से सुख भवन और मातृ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का मंगल 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बहुत अधिक शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करेगा और बड़े कारोबार के मार्ग के द्वारा धन लाभ खूब करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से संतान और विद्या के स्थान को अपनी स्वयं वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के कर्म योग से आमदनी और लाभ की वृद्धि करेगा तथा वाणी की योग्यता से मान और प्रभाव तथा राज समाज की सफलता प्राप्त करेगा और चौथी दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा और 8वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि की महानता से शत्रु स्थान में विजय और प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का मंगल 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पिता और पुत्र की हानि या कष्ट का योग प्राप्त करेगा और विद्या तथा संतान पक्ष के सुख में विशेष कमी का अनुभव करेगा और खर्चा अधिक करेगा तथा कारोबार की उन्नति में बड़ी बाधाएं प्राप्त करेगा और राज समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा की कमजोरी प्राप्त करेगा तथा चौथी दृष्टि से भाई बहन पराक्रम के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पराक्रम में सफलता पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा और 8वीं उच्च दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार की विशेष उन्नति करेगा तथा स्त्री स्थान में विशेषता और प्रभाव रखेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में बुद्धि योग के कर्म से सफलता और मान प्राप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग में उन्नति के साधन पाएगा तथा बुद्धि में कुछ भ्रम और परेशानी अनुभव करेगा। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में मंगल का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको
मिलती रहेगी। धन्यवाद।